नमस्कार, मैं सरिता पारिक बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज की व्याख्याता आपका गुरु केपीएम में स्वागत करती हूँ। और आपने मातृभाषा के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि मातृभाषा ही तो हमारी भाषा है। बच्चा जन्म लेने के पश्चात जिस भाषा के अंदर सीखता है, सबसे पहले वो अपनी माँ से सीखता है। माँ उसको बोलना सिखाती है, परिवार के लोग उसको बोलना सिखाते हैं। जब वो बबलाने लगता है तो एक शब्द को 10 बार उसके सामने बार-बार उच्चारित किया जाता है और उसको सिखाया जाता है। उसको कई पिक्चर दिखाई जाती है या कोई वस्तु दिखाई जाती है और उसके बारे में उसको बताया जाता है, जिससे कि उसके दृश्य बिंब में वो पटल बन जाता है और वो उसको उसी चीज़ को वापस देखने पर वो उसका रिलेशन बनाकर उसको समझ जाता है और उस शब्द का उच्चारण करने लगता है। सबसे पहले माता ही उसको बोलना सिखाती है और परिवार के सदस्य तथा उसके आसपास के जितने भी लोग हैं, वो जिन शब्दों को बोलते हैं, वो उन शब्दों को उनका अनुकरण करते हुए बोलना सीख जाता है। इस प्रकार बच्चे को अगर हम मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देते हैं तो वो बहुत आसानी से सीख सकता है। अगर बच्चे को हम मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा में अगर हम शिक्षा प्रदान करते हैं तो शायद उसको बहुत मुश्किल होगी सीखने में। इसलिए हमें बच्चे को मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा देनी चाहिए। और मातृभाषा का ये जो टॉपिक है, ये आपको बीएड और डीएलएड, बीएससी बीएड और बीए बीएड इन सभी के लिए ये उपयोगी है। उन सभी के पाठ्यक्रम में ये आता है और इसको आप अगर सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो मैं आज आपको मातृभाषा के महत्व के बारे में बताने वाली हूँ। और पहला है अभिव्यक्ति का सरलतम साधन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मातृभाषा है वो बहुत ही सरल रहती है बच्चे के लिए, क्योंकि वो उसकी अपनी भाषा है, वो उसकी मातृभाषा है, वो माता के द्वारा सिखाई गई भाषा है। तो वह उसके माध्यम से शिक्षा को बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता है। वह परिवार के सदस्यों के माध्यम से भी उनको ग्रहण कर लेता है और अपनी अभिव्यक्ति है वो मातृभाषा के माध्यम से ही देता है। नेक्स्ट आता है शिक्षा की आधारशिला। मातृभाषा को ही शिक्षा की आधारशिला बनाया जाना चाहिए। इसके माध्यम से ही पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों की शिक्षा है वो बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि बच्चा आसानी से और शीघ्रता से अपनी पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सके। अगर उसको दूसरी भाषा में सिखाया जाएगा, दूसरी भाषा के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो वह इतने आराम से, इतने अच्छे से उसको नहीं सीख पाएगा जितना कि अपनी मातृभाषा के माध्यम से वो शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा। नेक्स्ट आता है ज्ञान वृद्धि का प्रमुख साधन। मातृभाषा ही तो ज्ञान वृद्धि का प्रमुख साधन है। मातृभाषा के माध्यम से ही वो बोलना सीखता है और बोलना सीखता है तभी वो पुस्तकों को पढ़ना सीखता है। तो वो जितने ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ता है या आसपास में जितने भी लोग हैं उनको वो सुनता है, तो सुनने से उसके ज्ञान में वृद्धि होती है और शब्दकोश बढ़ता है, उसकी विचार शक्ति बढ़ती है, उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है और इस प्रकार वह उसका ज्ञान है उसमें वर्धन होता है। नेक्स्ट है बालक के विकास का प्रमुख साधन। मातृभाषा ही तो बालक के विकास का प्रमुख साधन है। क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से ही तो उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार का विकास है वो मातृभाषा के माध्यम से ही होता है। क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से वो उसका शब्दकोश बहुत अच्छा हो जाता है। तो भाषा है वो विचार, भाषा से ही विचार उत्पन्न होते हैं और विचार से ही भाषा उत्पन्न होती है। इस प्रकार भाषा और विचार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये एक बालक का विकास करने में दोनों का पूरा सहयोग होता है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत हम ये ले सकते हैं कि एक बच्चे का शारीरिक विकास है वो मातृभाषा के माध्यम से ही कर सकती है। कैसे कर सकती है? जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको माँ लोरी गाकर सुलाती है, तो लोरी गाने से उसको मानसिक शांति मिलती है और बच्चा सो जाता है।
सोने से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और अगर स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो उसका शारीरिक विकास अच्छा होता है। इस प्रकार मातृभाषा है बच्चे का शारीरिक विकास करने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है मानसिक और बौद्धिक विकास। बच्चे का मानसिक और बौद्धिक विकास है वो मातृभाषा के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि बच्चा अपने आसपास के लोगों से जो विचार सुनता है, जो बातें सुनता है, और वो साहित्य को पढ़ता है, इससे उसका मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। तो बच्चे के बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए, उसके मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए हमें उसको अपनी भाषा में ही पुस्तकें पढ़ने के लिए अवेलेबल करवानी चाहिए, जिससे कि उसका बौद्धिक विकास बढ़ सके, वो नए-नए शब्दों को सीख सके, वो नई-नई पुस्तकें पढ़ सके, अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए वो प्रेरित हो सके। क्योंकि अगर उसको मातृभाषा में ही पुस्तकें पढ़ने के लिए मिलेगी, पत्रिकाएँ पढ़ने को मिलेगी, तो वो बहुत ही खुश मन से उनको पढ़ेगा, क्योंकि वो सब उसको समझ में आ रहा है। अगर उसको दूसरी भाषा में दे दिया जाएगा तो शायद वो उससे इतना नहीं सीख पाएगा। अतः बच्चे का मानसिक और बौद्धिक विकास करने में मातृभाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। बालक का समाज सबसे पहले तो परिवार है। परिवार में ही वो लोगों के साथ व्यवहार करना और किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, ये सब सीखता है। इसके पश्चात वो विद्यालय जाता है, और विद्यालय एक लघु समाज का रूप होता है। वहाँ पर इतने सारे क्लास में बच्चे होते हैं, टीचर होते हैं, उसे ये ज्ञान होता है कि मुझे अपने बराबर हम उम्र के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, टीचर के साथ कैसा व्यवहार करना है, और उसको एक समाज में रहते हुए लोगों के साथ कैसे व्यवहार बनाना है, कैसे रिश्ते बनाने हैं, ये सब उसको विद्यालय के माध्यम से ही सीखा जाता है, और विद्यालय में मातृभाषा के द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो उसका सामाजिक विकास है बहुत अच्छे से हो सकता है। फिर है चारित्रिक और नैतिक विकास। बालक का चारित्रिक और नैतिक विकास अच्छा साहित्य पढ़ने से हो सकता है। उसको जैसे अच्छी कहानियाँ, अच्छे नाटक, अच्छे निबंध, अच्छी पत्रिकाएँ अगर पढ़ने के लिए देते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो बालक का चारित्रिक और नैतिक विकास बहुत भली प्रकार हो पाएगा। तो बालक का चारित्रिक और नैतिक विकास करने से ही उसका सर्वांगीण विकास हो सकेगा, क्योंकि अच्छा चरित्र ही सुनागरिक होता है। तो अच्छे चरित्र के माध्यम से ही उसके अंदर अच्छे मूल्य और नैतिकता का भाव है वो बढ़ेगा। इस प्रकार मातृभाषा है वो बच्चे का चारित्रिक और नैतिक विकास करने में भी सहायक होती है। नेक्स्ट है सृजनात्मक विकास। एक बालक का सृजनात्मक विकास है वो मातृभाषा के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से ही वो पुस्तकों को पढ़ना सीखता है, लोगों के विचारों को समझना सीखता है, उसको नए-नए शब्द सीखने को मिलते हैं, और इस प्रकार उसकी सृजनात्मक क्षमता बढ़ती है, जिससे वो कहानी बनाना या फिर कविताएँ बनाना, ये सब मौलिक रचना है वो करने लग जाता है। उसकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है, और वो मातृभाषा के माध्यम से ही यह सब कर पाता है। नेक्स्ट है नागरिकता की शिक्षा। एक बालक को हम सुनागरिक बनाने के लिए अच्छी शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दे सकते हैं। मातृभाषा के माध्यम से ही हम उसको उसके अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान करवा सकते हैं, कि उसके कौन-कौन से अधिकार है और कौन से कर्तव्य है, क्या उसको करना चाहिए। ये सब हम एक मातृभाषा की माध्यम से ही उसको हम शिक्षा दे सकते हैं। अतः हमें मातृभाषा के माध्यम से अगर हम बालक को सिखाते हैं, तो वो बहुत कुछ बहुत शीघ्रता से और बहुत अच्छे से सीख जाता है। इसलिए हमें बालकों को शिक्षण का माध्यम है वो मातृभाषा को ही बनाना चाहिए। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।